वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। नादानों की राह वही, सत्य सुचिंतन सार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप की स्तोत्रिया के लिए तैयार करें। आज शुक्रवार का दिन है। हम हमारे परिवारों से, हमारे धर्म प्रांत से, कॉन्ग्रीगेशन से, हमसे पहले प्रभु में चल बसे लोगों की आत्माओं के लिए आज के इस पवित्र में सब बलिदान को चढ़ाएं। इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा हम शोधगादनी की आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु इन पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा उन्हें अनंत विश्रांति प्रदान करें। तमाम हमारी अन्य प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में लाए समर्पित करें। अपने आप की स्तोत्रिया के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नैतिक कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की सुधि ले जो इस लोक से चल बसे हैं। नित्य कुमारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद के निवास में पहुंच जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारी प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह मेरा कृपा पात्र है, वह राष्ट्रों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हो या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश में एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी।
वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहते हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात लगाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वहाँ तुम्हें बता दिया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को देख नहीं पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसीलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और ना पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस। उसने उत्तर दिया, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा था। साउल ने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इज़राइलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियस चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर का पुत्र है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु
अध्याय 6 पद संज्ञाएं 52 से लेकर 59 तक। यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। वह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसने तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय ये सब कहा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। इन दिनों में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 से पाठ सुनते आ रहे हैं, जहां पर प्रभु अपने शरीर एवं रक्त को खाने एवं पीने की बात कहते हैं। उसी सिलसिले में आज के ये पाठ इसी बात को हम सबको फिर से याद दिलाते हैं कि पवित्र यूखरिस्त कोई केवल आकस्मिक घटना नहीं, लेकिन प्रभु हमारे साथ बने रहने के लिए उनके द्वारा निर्धारित की गई एक संस्कार है। लेकिन आज मेरे मनन के लिए मैं आज का पहला पाठ जरूर लेना चाहूँगा, शाऊल का मन परिवर्तन। हम जानते हैं कि शाऊल कोसों तक प्रभु का शिष्य नहीं बनना चाहता था। ठीक विपरीत वे उनको सताने निकले थे, और ना सिर्फ सताने निकले थे, लेकिन सताने वालों में पहले जिनका नाम हम पढ़ते हैं उनका नाम शामिल होता है। तो ईसाइयों को सताने के लिए निकले हुए लोगों का सर्वप्रथम अगर किसी का नाम लिया जाए, उस पर शाऊल का नाम लेना अनिवार्य है। ऐसा एक व्यक्ति का मन परिवर्तन के बारे में आज के पाठ में हमने सुना। शाऊल किस प्रकार संत पौलुस बनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे एक प्रकार से हमारे बुद्धि के परे हैं। वो व्यक्ति जो ईसाइयों का कटु शत्रु माना जाता था और उन्हें सताने के लिए अपना मिशन जानता था, तो वही प्रभु का सबसे प्रमुख प्रचारक बन जाता है। जितना कार्य अन्य 10 या 11 शिष्य मिलकर जो किए हैं, उनसे कहीं गुना ज्यादा कार्य संत पौलुस के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार में किया गया है। लेकिन वो व्यक्ति हम कदापि नहीं सोच सकते थे कि वो इस प्रकार का जो व्यक्ति है जो शाऊल के बारे में हमने सुना था। ईश्वर का कार्य हमारे बुद्धि के परे होते हैं। हमें कभी भी मालूम नहीं पड़ता है कि प्रभु किस तरह कार्य करता है। इतिहास गवाह है कि वो किस प्रकार ऐसे लोगों से कार्य किए हैं जो हमारे बुद्धि के हमेशा परे हुए होते हैं। पुराने विधान से लेकर नए विधान में भी हम ऐसे अनेक लोगों को मिलते हैं, अनेक नेताओं को मिलते हैं, अनेक नबियों को मिलते हैं, अनेक राजाओं को मिलते हैं जो अपनी क्वालिटी के अनुसार जो कार्य उन्हें सौंप दिया गया था उसके लायक नहीं थे। इस तमाम सिलसिले में एक छोटी सी कहानी मेरी भी है। मैं जब थियोलॉजी स्टूडेंट या फिलॉसफी स्टूडेंट हुआ करता था, मीडिया मुझे सबसे बेकार माने जाना वाला सब्जेक्ट था। उस पर मुझे जरा भी रुचि नहीं थी और मैं इसको पाखंड मानता था।
तो इसलिए मैं इसके और मेरी कोई समय नहीं बर्बाद किया था। लेकिन प्रभु ने ऐसे एक व्यक्ति को हमारे नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में मीडिया के लिए कार्य करने के लिए, मीडिया इवेंजलाइजेशन के लिए सशक्त रूप से कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया है। जब मैं आज के वचनों को पढ़ रहा था या सुन रहा था, यही बात मेरे मन में भी आई। प्रभु जिन्हें चाहते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह चाहते हैं उस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज जब हम संत पौलुस का कन्वर्शन या साउल का कन्वर्शन के बारे में मनन चिंतन करते हैं, मैं अवश्य आप सबों से प्रार्थना करूंगा कि हम हमारे कट्टर शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके जीवन को भी बदल दे। प्रभु कुछ भी कर सकता है। जो हमें सताते हैं, हमारे विरोधी है, हमारा विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे लोगों को अपने काम में लगाए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। अनेक जगह पर ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलता है, लेकिन आज मैं सारी कलीसिया को, विशेष रूप से मेरे वचनों को सुन रहे हर एक व्यक्ति को यह आह्वान जरूर देना चाहूँगा। संत पौलुस का ये मन परिवर्तन का पाठ हम सुनते हैं, समझते हैं, उस वक्त हम हमारे विरोधियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे लोगों को अपने कार्य में लगा ले, अपनी सेविकाई में लगा ले। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन ये मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन ये मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया असीम है। हमारी दीन प्रार्थना कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति के संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनके मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और उनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। पीस विपत्ति हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कुछ लोगों ने आज प्रभु को परम प्रसाद ग्रहण किया है, कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से उन्हें ग्रहण किए हैं। प्रभु इस वक्त आज के वचनों के अनुसार प्रभु आपके पवित्र शरीर एवं लहू के बारे में आपने हमें समझाया। विश्व भर में पवित्र यूकरिस्ट के प्रति जो अनादर होते हैं
उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु, वचनों में तूने संत पौलुस का मन परिवर्तन, साउल का मन परिवर्तन के बारे में बताया। आज आप विश्व भर में 57 शहरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस वक्त विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारा विरोध करते हैं, हमें दुश्मन मानते हैं। प्रभु, उनके मन परिवर्तन के लिए भी तुमसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। ये हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ख्रीस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। ख्रीस्त का प्रेम बहता है दिल में, कृष्ण की प्यास बुझाने। कृष्ण की प्यास